एनसीबी मुंबई के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े के समर्थन में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले उतर आए हैं। उन्होंने समीर वानखेड़े के पिता और उनकी पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े से मुंबई में उनके घर पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के समीर वानखेड़े पर लगाए गए आरोपों पर सफाई दी और कहा कि एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर जानबूझकर हमले किए जा रहे हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन के फोटो वायरल किए जा रहे हैं। नवाब मलिक को समीर वानखेड़े और उनके परिवार को बदनाम करने का षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। समीर वानखेड़े एनसीबी के जो डायरेक्टर है, अधिकारी है, उनके ऊपर जानबूझकर हमले किए जा रहे हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन में मतलब जाकर उनके फोटो वायरल किए जा रहे हैं और उन्होंने पैसे लेने की भूमिका ले ली थी, इसके लिए उनको बदनाम किया जा रहा है। उनके पिताजी जो ज्ञानेश्वर वानखेड़े हैं, इनका नाम दाऊद था, इसी तरह की भूमिका वो रख रहे हैं। और ज्ञानेश्वर वानखेड़े ने मुझे पूरे पेपर दिखाए हैं और उन्होंने बताया है कि भाई उनके जो बीबी है वो मुस्लिम कम्युनिटी की है, हमने शादी सहमति से की है और मैं मतलब बाबा साहब का अनुयायी हूँ। मेरे रिकॉर्ड में हिंदू महार का रिकॉर्ड उन्होंने मुझे दिखाया है और मतलब हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा है तो इसको आपने मतलब हमको सपोर्ट किया, ये अच्छी बात है, लेकिन और भी हमारे समीर के पीछे और हमारी फैमिली के पीछे आपने रहना चाहिए। रामदास अठावले ने कहा कि उनकी रिपब्लिकन पार्टी पूरी ताकत से समीर वानखेड़े के पीछे रहेगी। समीर वानखेड़े दलित समाज से हैं, उनको आरक्षण लेने का अधिकार है। वो आरक्षण के माध्यम से IRS बने हैं। नवाब मलिक के आरोपों में बिल्कुल तथ्य नहीं है। मैं नवाब मलिक जी को बताना चाहता हूँ कि भाई हमारे समीर वानखेड़े और उनके फैमिली को बदनाम करने का षड्यंत्र आपने रोकना चाहिए। आपने एनसीबी के प्रवक्ता पद का नाजायज फायदा उठाया है और आप जानबूझकर मतलब ये फैमिली को बदनाम कर रहे हैं। तो आप एक दलित अधिकारी पर इसी तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है। और अगर वो मुस्लिम हैं ऐसा बोलते हैं तो वो तो मुस्लिम नहीं है, लेकिन अगर वो मुस्लिम हैं ऐसा बोलते हैं तो मुस्लिम आदमी के खिलाफ क्यों मतलब बयानबाजी कर रहा है। तो मेरा सवाल उनको ये है कि मुस्लिम का विषय तो नहीं है, ये तो बाबा साहब के अनुयायी है, दलित समाज के हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी ये फैमिली के पीछे है। समीर वानखेड़े को बाल को भी धक्का नहीं लगेगा और रिपब्लिकन पार्टी पूरी उनके ताकत से उनके पीछे रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामदास अठावले के साथ समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े और पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े भी मौजूद थी। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने आगे कहा कि उन्होंने कभी धर्मांतरण नहीं किया, न ही उनके बेटे ने धर्मांतरण किया है। नवाब मलिक के सभी आरोप झूठे हैं। न्याय और सामाजिक मंत्री श्री रामदास जी आठवले, उनके घर में गया, मेरे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनको दिखाया और वो ये भी बताया कि मैं जय भीम वाला, मैं डॉक्टर बाबा अम्बेडकर के तरफ से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरा बेटा भी यहाँ तक पहुँचा हूँ। और जो नवाब मलिक जी कहते हैं कि कोई दलित का हक मार के इन्होंने ये लिया, अरे हम खुद ही दलित है, हम खुद अम्बेडकरवादी है, खुद हमारा ही हक है, हक मारने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसा नवाब जी को आपके तरफ से भी आप बोल दीजिए भाई, ऐसा गलत फहमी समाज में ना फैलाए। अगर आपको जो भी कहना है आप सीधा न्यायालय में, माननीय न्यायालय में जा सकते हैं। खाली आपके जवाई को, जो समीर खान उनका नाम है, उनको अरेस्ट किया एनसीबी मेरे बेटे ने, इसीलिए वो हमारे ऊपर, मेरे बेटे के, मेरे बेटी के, मेरे बहू के और मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे, ये जाति का, ये मैं कभी भी धर्मांतर नहीं किया, ना मेरे बेटे ने किया। ये सब नवाब मलिक जी के आरोप झूठे हैं। वहीं मौके पर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े ने कहा कि नवाब मलिक के आरोप अब तक भी झूठे साबित हुए हैं, उनके पति को फंसाया जा रहा है। आज जब हम यहाँ बैठे हैं और अनेक बार नवाब जी ने समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप किए हैं, उनके कास्ट सर्टिफिकेट के आरोप किए हैं, आज हम इधर आए हैं, उन्होंने कहा ये दुर्भाग्य है कि इतने बड़े नेता एक दलित की सीट छीन रहे हैं। इनको बहुत समझ है, ये बहुत बड़े नेता हैं, उनके हाथ से ऐसा गलत काम कभी नहीं होगा। आज वो हमारे साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन्हें हर एक दलित बच्चे की
हर एक दलित इंसान की, हर एक दलित औरत, माँ, बहन, हर एक की इज्जत का सवाल है और उनको उस चीज़ का वो दिल के बहुत करीब है वो चीज़ उनके। तो ये विषय जब हमने उनके सामने रखा, उनके सामने सारे हमने पुरावे रखे, जो भी प्रूफ्स है हमारे पास वो उनके सामने रखे, सब सबूत देखने के बाद उनको ये विश्वास हो गया कि हाँ, ये लोग सच बोल रहे हैं। दरअसल नवाब मलिक ने आरोप लगाए थे कि समीर वानखेड़े ने नहीं, उनके पिता ने धर्मांतरण किया था। समीर जन्म से ही मुस्लिम है। नवाब मलिक ने ये भी आरोप लगाया कि समीर ने फर्जी कागजात के आधार पर IRS की नौकरी प्राप्त की। नवाब मलिक ने जाति प्रमाण पत्र को लेकर समीर वानखेड़े पर आरोप लगाए और कहा कि समीर वानखेड़े ने धर्म परिवर्तन नहीं किया क्योंकि वो जन्म से ही मुसलमान है, उनके पिता ने धर्म परिवर्तन किया था। वे अपनी बात पर कायम हैं कि वो SC सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा करके पद पर बैठे हैं। उन्होंने गरीब SC का अधिकार छीना है। नवाब मलिक के इन आरोपों के बाद से ही विवाद बढ़ गया है। आपको बता दें, समीर वानखेड़े ही वो जांच अधिकारी हैं जो क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान की भी जांच कर रहे थे। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।